कांग्रेस में थे, रमेश भाई को क्या कहते हैं टिकट नहीं दिया, बहुत ईमानदार मेहनती आदमी। ऐसा आदमी हमने कभी देखा नहीं ज़िंदगी में, ऐसा आदमी हमने देखा ही नहीं। तो हमने बरसात में इतने आए थे, मैं और मेरे साथ प्रमोद प्रधान जी थे, गाड़ी में बरसात के अंदर शिविर खुलवा गए पाटवन में, साउथ पाटवन में। तो देखिए वो भी सर यही पूछना चाहते, जनता केजरीवाल जी के साथ चलेगी या नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगी? मोदी जी के साथ चलेगी। मतलब वार्ड 147 से भाजपा आगे जा रही है, ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल जीते पड़े हैं, आगे का बिल्कुल 100% आपका नाम? माय नेम इज ओम शांति राजकुमार लुभेरा। ठीक है, धन्यवाद राजकुमार जी। नेता लोगों को जो समझ नहीं पा रहे, तो हम पैसे के पीछे भागने की जगह वो काम करें जिससे पैसा हमारे पीछे भागे। अगर पैसा चाहिए तो, लेकिन सरकार पावर चाहिए तो भी आपको, पैसा चाहिए तो भी आपको, कुछ भी चाहिए दुनिया में आपको सोशल सर्विस ही करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रमेश पहलवान जी ने अपना ब्लड भी दान किया। आज 40 साल हो गए हमको ब्लड दान करते, वो भी हमारे पास सारे रिपोर्ट हैं। ए पॉजिटिव ग्रुप हमारा। हमने जब ये क्या नाम है विनोद कौतिया मना था, हम विनोद कौतिया, उसने क्या काम करा, हमने आंखें दान में लिखवा रखी है, किडनी दान में लिखवा रखी है, और क्या चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। ये तो है ही, ये तो दो राय बार मानने वाली बात है। लेकिन ये है कि हाँ के केजरीवाल ने इतना गंदा दिल्ली को बना दिया है कि शायद आज तक राजनीति में कभी नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके आने से राजनीति गंदी हुई। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला देख रहा, पब्लिक का भला देख रहा। पब्लिक है बेवकूफ़ जो इसके कहने में और फ्री के चक्कर में आ रही है। मिलने के बाद भी ये जनता की सेवा में पैसा नहीं लगा। केंद्र सरकार इसे खुद का पैसा देती है, लेकिन फिर भी नहीं करती। और हम तो भाई कल भी और आज भी और कल को भी बीजेपी के साथ हैं, यहाँ भी अपने पैते गाँव में। सर ये जगह कौन सी और आपका नाम? कोटला मुबारकपुर है, मेरा नाम रजनी बंसल है। तो मतलब कोटला मुबारकपुर में आप भाजपा के साथ जा रहे हैं? साथ है, और यहाँ से प्रत्याशी है कुसुमलता रमेश, उसके साथ हम जाएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम ममता गुप्ता है, कोटला वार्ड 147 से। हमारे यहाँ आज बहुत ही ईमानदार कर्मठ प्रत्याशियों को भाजपा ने चुना है। श्रीमती कुसुमलता रमेश जो पहले भी निर्दलीय 8000 से अधिक वोटों से दिल्ली में भारी बहुमत से जिन्हें जीते थे और क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया 2012 से 2017 के बीच में। 5 साल सीट हमारी रिजर्व रही, तो उनको आज हमारी सीट दोबारा जनरल हुई है, उनको अच्छा मौका मिला है और हमें उम्मीद है इस बार भी भारी बहुमत से दिल्ली में जाए। शायद सबसे अधिक भाजपा इस वार्ड से जीतेगी, वार्ड नंबर 147 से। जीत का अंतर बहुत रहा है। 147 पूरी दिल्ली में भारी बहुमत से, शायद जो हमारा अनुमान है, अगर जीतेगी तो कोटला वार्ड एक ऐसा वार्ड होगा, दिल्ली की जितने भी जीते हुए वार्ड होंगे सबसे अधिक वार्ड की बहुमत भाजपा को 147 से मिलेगी, श्रीमती कुसुमलता रमेश को। मेरा नाम उज्ज्वल तोमर है, हम कोटला निवासी हैं और अपना हम जो अब प्रचार हो रहे हैं सब एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस के हो। हम चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी है, आज समस्या है वो धीरे 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 सुधार करती जा रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है और आगे काम अपने क्षेत्र में कर रही है। मतलब युवाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाँ जी, आपके यहाँ पर है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय श्री कृष्ण। हाँ, मदेराम चौधरी, वार्ड नंबर 147 कस्तूरबा नगर। और हमारा जो इलेक्शन का जो चल रहा है ना पीढ़ी, इसमें बहुत कुछ कमियां छोड़ी हैं जो कि हमारे इलाके में काम ही नहीं हुआ। जब से आम आदमी पार्टी आई है ना जिसमें देश में दिल्ली में, सड़कों का हाल बुरा है, सीवरों का हाल बुरा है। जहाँ पे इन्होंने सीवर डाले हैं वहाँ पे सिर्फ इन्होंने पेचिस ही डाले हैं, कहीं भी सड़क हमारी नहीं बनी है। कोटला गांव का बाजार जो है हमारा मेन बाजार, पुश्तैनी हमारा बाजार है, आज से नहीं बहुत पुराना बाजार है। इस पर अगर बरसात हो जाए तो आदमी निकल नहीं सकता, ना तो किसी चीज़ के लिए, हमारी बहन बेटियां भी नहीं निकल सकती। काम इस इलाके में बिल्कुल नहीं हुआ। एक दूसरे पे प्रत्यारोपण लगाते रहते हैं कि वो नहीं बनने दे रहा या वो नहीं बनने दे रहा, जबकि ये काम सिर्फ हमारे विधायकों का है, सड़कों का। हमारी जो एमसीडी का काम है सिर्फ सफाई का काम है, वो भी सड़कों पे झाड़ू लगाना और कूड़ा उठाना।
जबकि ये कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। रोडों का हाल देख लीजिए, ट्रैफिक का हाल देख लीजिए, प्रदूषण का दिल्ली का क्या हाल है वो देख लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि केजरीवाल जी ध्यान दीजिए, आपको दिल्ली ने पहला ऐसा नेता चुनकर पूरे बहुमत के साथ भेजा था कि आपको दिल्ली की कुछ क्वालिटी बनाने के लिए, काम करने के लिए, ये नहीं कि आप पंजाब में इलेक्शन लड़ो या आप गुजरात में इलेक्शन लड़ो। जो यहाँ का फंड है, जो यहाँ का लोगों का पैसा है, वो आप वहाँ दूसरी जगह क्यों लगाते हो? और वैसे कहते हो कि हम तो भ्रष्टाचार ही नहीं है। अभी देखो, अभी इन्हीं के नेता जो भी कहाँ से हैं, जिन्होंने 32-35 लाख रुपया उनके घर से पकड़ा है, उनके पीए से पकड़ा है, या उनके ड्राइवर से पकड़ा है, या उनके कोई विधायक के रिश्तेदार हैं उनके यहाँ से पकड़ा है। क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? पब्लिक को क्यों पागल बना रहे हो? अरे देश के लिए काम करो। जनता आपको चुन के क्यों लाती है? इसीलिए तो लाती है कि आप देश में काम करो, दिल्ली को चमकाएं आप लोग। दिल्ली का बिल्कुल कोई वार्ड 147 का मूड लगभग भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है सर। मैं कह रहा हूँ जाता नहीं, रमेश पहलवान बिल्कुल विजयी बनेंगे। रमेश पहलवान जी जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोरोना काल में जब वो इंडिपेंडेंट वो आए थे काउंसलर, तब भी उन्होंने इलाके का बहुत उद्धार किया। वो दिन रात एक लगते थे, और जब विधायक की सीट नहीं रही, दूसरी उसमें चली गई थी, तो वो भी इंडिपेंडेंट आए थे, लेकिन उन्होंने अपना ज़मीन नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे इलाके का पूरा अच्छी तरह से देख रेख करा। कोरोना काल में घर से निकलने के बाद भी उन्होंने बहुत गरीबों को बहुत मदद की है। उसने, मैं बता नहीं सकता कि कितनी मदद उन्होंने की है। आई समझे? हमारे आम आदमी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं है। अब देखो ना भ्रष्टाचार, अब तुम टिकटें बांट रहे हो, टिकटों में भी आपने, मैंने कहा घपलेबाजी हुई है। कोई कह रहा है आज एक लोगों ने अपने खुद को सुसाइड कर लिया है, उनको टिकट नहीं मिली है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? भाई साहब मैं कह रहा हूँ, देखो जो वर्कर है वो ईमानदारी से लग रहा है, और तुम उसी को नकार देते हो। उसके बाद पैसा नहीं है तो क्या वो वर्कर नहीं रहा तुम्हारा? अगर पैसे से ही टिकट देनी थी तो पहले ऐलान करना था। क्यों लोग पब्लिक को चूतिया बना रहे हो आप लोग? क्यों उसके उसमें कर रहे हो कि भाई आपको पैसा देना पड़ेगा? कहीं कोई 1 करोड़ बता रहा है, कोई कह रहा है 1.5 करोड़ की आई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब यहाँ के जो ले रखे हैं लोकल है, जो आज खड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी से, वो एक हफ्ते पहले तक तो बीजेपी में था। लुभावने प्रलोभन दिए जा रहे हैं ना सबको कि फ्री 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 फ्री। क्या है? मर जाता मिडिल लोग, झुग्गी झोपड़ियों को आप फ्री दे देते हो हैं? ये कहाँ का कानून है? कहाँ के? भाजपा ने एक नारा दिया है, सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सत्य है। देखिए मोदी जी ने क्या काम नहीं किया देश के लिए, योगी जी ने यूपी में क्या नहीं किया। जो नेता देश के लिए है, चाहे वो किसी भी उससे है, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, देश को आज 1 नंबर 1 पे लेके गए। तो मेहनत से ही तो जनता ने उनको सहयोग दिया, उन्हें पूरा बहुमत दिया, तभी तो आज देश चल रहा है। आज देश की कहाँ पहचान देखो कहाँ पहुँच गई। और जो आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ कि हमारे जो हाईवेज हैं, इतने हाईवेज हमने कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं थे। सड़कों के मामले में देखे, एक दूसरे से जोड़ के इन्होंने सारी चीज़ें बना दी। अब यहाँ से मेरठ जाइए आप, मुश्किल से 40 से 45 मिनट आपको मेरठ पहुँचा देती है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए हम लोगों को? हमें तो सुविधा चाहिए। जनता को क्या चाहिए? सुविधा। अब ये थोड़ा ना आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कहीं शराब का है, कहीं टिकटों का है, कहीं सड़कों के घपले हैं। कोई कानून ही नहीं है दिल्ली का। तो दिल्ली तो खत्म ही कर दी इन्होंने। सर, मनीष सिसोदिया जी ने कल आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती भाजपा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ताकि देश के जो नागरिक हैं, जो हमारे जैसे बैठे हुए हैं, उनको गुमराह करना। क्या इससे पहले नहीं मरवाया जा सकता था? मरवाया जा सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं। मारने की बातें झूठी हैं, सब ये अफवाहें हैं, और ये अफवाह पर ही जिंदा है आज आम आदमी पार्टी। बेचारे जो अन्ना हजारे जी, जो देश के बिल्कुल वो थे, जब ये उनके नहीं हुए, अन्ना हजारे जी के नहीं हुए, अपने गुरु के नहीं हुए, तो देश के कैसे हो जाएंगे? आप मुझे प्रूफ दे दीजिए कि अन्ना हजारे के साथ लड़ा, खड़ा रहा, लेकिन उन्हीं को इन्होंने धक्का दे दिया सिर्फ इतनी सी बात के लिए। क्या है ये गुरु के? जब अपने गुरु के नहीं हुए तो देश के क्या होंगे? ये क्या जनता का के लिए काम करेंगे? सर मुझे आप बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। रमेश जैसा पहलवान जो हमारा है कैंडिडेट, जो बीजेपी से, बहुत बढ़िया लड़का है, इतना मेहनती लड़का है कि मैं आपको बता नहीं सकता सर।